कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। हिंदुस्तान पर छोटे और झूठे आरोपों की बरसात कर रहे थे। आज उनके बयान पर जवाब देने की बारी भारत की थी। भारत ने ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान का पूरा झूठ सबके सामने बेनकाब हो गया। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का सबसे सुरक्षित ठिकाना है। दुनिया ये भी जानती है कि पाकिस्तान हर जगह आतंक का सप्लायर है। दुनिया ये भी जानती है कि हिंदुस्तान में भेजे जाने वाले आतंक का आका कौन है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन के मंच से दुनिया को बेशर्म दलील दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने फरियाद लगाई है। शहबाज शरीफ ने एक तरफ कश्मीर राग अलापा तो वहीं भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को अपने लिए बड़ा खतरा भी बताया। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत बार बार पीओके छीनने की धमकी देता है तो दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। Even more worryingly, it is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control. पाकिस्तानी पीएम का झूठ सुना आपने, दुनिया हंस रही होगी। भारत ने शहबाज शरीफ के बयान का जोरदार जवाब दिया। यूएन के मंच से भारतीय राजनायिक भाविका मंगल नंदन ने कहा, पाकिस्तानी पीएम का बयान घटिया है। सेना द्वारा संचालित एक देश आतंकवाद, मादक पदार्थों की सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए दुनिया भर में बदनाम है। वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला कैसे कर सकता है? For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory. राजनायिक भाविका ने पाकिस्तान पर जोरदार घेराबंदी की। बोला, पाकिस्तान जैसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है। हैरानी वाली बात यह है कि जिस देश का इतिहास चुनावों में गड़बड़ी वाला है, वो एक लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प की बात करता है। शहबाज शरीफ खौफ से भरे हुए हैं। यूएन में भारत के खिलाफ बयान नहीं देंगे तो उनकी सेना चैन से नहीं रहने देगी। उनकी स्क्रिप्ट पाकिस्तानी सेना के कमांडरों ने लिखी थी। उस स्क्रिप्ट की एक लाइन पर गौर कीजिए। शहबाज फरमा रहे हैं कि भारत पाक को छीनने की धमकी देता है। सवाल उठता है कि जिस देश ने धोखे से जमीन हथियाई हो, जिसका हक नहीं बनता, वो यूएन में कैसे रो सकता है? भारत ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पड़ोसी देश को ये समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद के परिणाम भुगतने होंगे। सवाल उठता है कि पाकिस्तान पीएम यूएन के मंच से रो क्यों रहे? दरअसल जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव से परेशान है। उसकी आतंक की दुनिया कश्मीर में कमजोर हुई है। कश्मीरी युवक आतंक का रास्ता छोड़ रहे हैं। सीमा पार से घुसपैठ पर लगाम लगाया गया है। कश्मीर के आम लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जाहिर है कि शहबाज शरीफ जोर जोर से रोएंगे। बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। न्यूयॉर्क में भारत ने शहबाज शरीफ को तगड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब किया। जब शहबाज शरीफ झूठ का पुलिंदा खोलेंगे तब यही होगा, बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।